गर्मियों का मायका। पूरे उत्तर भारत से सर्दी से मौसम विदा ले चुका है और सर्दी के जाते ही यहां दस्तक दे दी है चिलचिलाती गर्मियों ने। वैसे तो गर्मियों का सीजन किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्मियों में एक खास चीज होती है जिसकी वजह से साल भर सभी को गर्मी आने का इंतजार होता है, और वो है गर्मियों की छुट्टियां। गर्मी होते ही बच्चों के स्कूलों में समर वेकेशन हो जाते हैं और उसी के साथ पूरे 2 महीने के लिए बच्चों की मम्मी भी मायके जाने के लिए अपने बैग पैक कर लेती है। ये क्या है नैना, हर दूसरे महीने तुम मायके जाने की रट लगाने लगती हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम औरतों को सिर्फ मायके जाने का बहाना चाहिए होता है। अब ये क्या बात हो गई भाई, गर्मी आ गई तो तुम भी पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जाओगी? अरे पूरा साल आप और आपका परिवार एक साथ बिताते हैं, तो क्या हम औरतें 1 महीना भी अपने परिवार के साथ नहीं बिता सकते? ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी अगर कुछ दिन के लिए मैं मायके चली जाऊंगी तो? और आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो गर्मियों में अपने मायके ना जाती हो? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं अब, क्योंकि वो बेचारी साल भर तो अपने मायके जाकर रह नहीं पाती, इसलिए गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताती है। तुम्हारे कौन से बच्चे हो गए जो तुम्हें गर्मियों में भी मायके जाने का बहाना चाहिए? पति समीर की बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है। अब नैना कोई 90 के दशक वाली खूंटे से बनकर रहने वाली महिला तो थी नहीं, जो पति की गलत और सही हर तरह की बात को मुंह पर ताला लगाकर बर्दाश्त कर ले। इसीलिए गुस्से में तमतमाते हुए नैना भी समीर को पलटकर जवाब दे देती है। अच्छा, जब आपकी बहन आती है तब तो इतना गुणा भाग दिमाग में आता नहीं आपके कि दीदी पिछली बार कब आई थी, कितने दिन के लिए रुकी थी और अब कितने दिन रहकर जाएंगी। ये सारा कैलकुलेशन आप मर्दों को तभी क्यों याद आता है जब बीवी को मायके जाना होता है? हाँ, तो मायके से इतना ही लगाव था तो शादी करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मायके में ही रहना चाहिए था। न मायका छोड़कर तुम ससुराल आती, न रोज रोज मायके जाने का तुम्हारा मन मचलता। समीर, मैंने आपसे सिर्फ शादी की है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया कि आपसे शादी करने के बाद मैं अपने माता पिता को त्याग दूंगी। जिस तरह से शादी के बाद मेरे लिए मेरा ससुराल जरूरी है ना, मेरे माता पिता भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा और जब भी जरूरत होगी मैं अपने मायके जरूर जाऊंगी। अब आपको ये बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी ठीक है। गलत बातों का समर्थन करना मुझे मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया। इतना कहकर नैना मुंह फेर कर सो जाती है। पत्नी के मुंह से मायके जाने की जिद सुनकर समीर का भी गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब यह है कि उसे पत्नी नैना की नजर में खटकना भी ना पड़े और उसे मायके जाने से भी रोक ले। अब बात सिर्फ नैना के मायके जाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब तो ये समीर के आत्मसम्मान को ललकारने वाली बात हो गई थी। अगले दिन, अरे इतना अच्छा आइडिया खुद नैना ने तो मुझे दिया और मैं इतना मूर्ख हूँ, मैंने उसकी बातों को गौर से